सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 20 सफरुल मुजफ्फर। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम। हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मिलता है। बनी इसराइल जब सरजमीन फिलिस्तीन में दाखिल हो गए तो उन पर एक ऐसा जमाना गुजरा कि उनमें न कोई नबी या रसूल थे और न ही कोई हाकिम, चुनांचे पड़ोसी कौमें उन पर हमला करती रहती। ऐसे जमाना में बनी इसराइल की इस्लाह और क़ियादत के लिए अल्लाह ताला ने हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। उन्होंने कौम की दरखास्त पर हजरत तालूत को उनका बादशाह बनाया। बाद लोगों ने एतराज किया तो हजरत शमूईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला के हुक्म से है और उसकी निशानी यह है कि तुम्हारा संदूक जिसमें नबियों की मीराथ थी और जिसको कौम अमालका लेकर चली गई थी, फरिश्ते व संदूक उन्हें ला कर देंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। फरिश्तों ने वह संदूक हजरत तालूत को पहुंचा दिया और हजरत तालूत बादशाह बना दिए गए। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिज़ा, ऊंट का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करना। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर से आए। जब हम लोग बनु नज्जार के बाग के पास पहुंचे तो देखा कि बाग में एक ऊंट बैठा हुआ है जो बहुत गुस्सा में था। बाग में जो भी जाता उस पर हमला कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में दाखिल हुए और ऊंट को अपने पास बुलाया तो वह आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुंह के बल जमीन पर बैठ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नकील मंगवाई और उसको पहना कर उसके मालिक के हवाले कर दिया और सहाबा की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जमीन और आसमान के दरमियान जितनी भी चीजें हैं वो जानती हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सिवाय गैर ईमान वाले इंसान और जिन्नात के। दलाइलुन नबुव्वा लिल अस्फहानी। नंबर 3, एक फर्द के बारे में जमाअत से नमाज पढ़ने की ताकीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों को चाहिए कि वह जमाअत के छोड़ने से रुक जाएं, वरना उनके घरों में आग लगवा दूंगा। इब्न माजा। नोट, जमाअत छोड़ने वालों के लिए हदीथों में बहुत सख्त वईद बयान की गई हैं, इसलिए तमाम मुसलमान मर्दों पर जमाअत का एहतमाम करना बहुत जरूरी है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में इल्म की ज्यादती के लिए दुआ। इल्म की ज्यादती के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा। तर्जमा, ए परवरदिगार मेरे इल्म में ज्यादती आता फरमा। सूरह ताहा। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, कुरान को गौर से सुनना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुरान की एक आयत सुनने के लिए भी कान लगा दे उसके लिए ऐसी नेकी लिखी जाती है जो बढ़ती चली जाती है, और जो शख्स उस आयत को पढ़े वह आयत उस शख्स के लिए क़यामत के दिन एक नूर होगा जो उस नेकी के बढ़ने से भी ज्यादा है। मुस्नद अहमद। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में आहद तोड़ने वालों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह से पुख्ता आहद करने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन ताल्लुकात के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको तोड़ते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, उन्हीं लोगों पर अल्लाह की फटकार होगी और आखिरत में उनके लिए बड़ी खराबी होगी। सूरह राद। नंबर 7, दुनिया के बारे में नाफरमान कौमों की हलाकत की वजह। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने ऐसी कितनी बस्तियों को हलाक कर डाला जिनके रहने वाले अपने सामान ऐश पर फख्र किया करते थे, अब उनके ये मकानात पड़े हुए हैं,
جن کو ہلاک کرنے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، آخرکار ہم ہی ان کے وارث ہوئے۔ سورہ قصص۔ خلاصہ، دنیا کے ساز و سامان پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالی اس کو کبھی بھی ہم سے چھین سکتے ہیں، جیسے کہ ہم سے پہلے کتنے ہی عالی شان مکانات کو تباہ کر دیا اور آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اگر یہ 2 مرتبہ پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع حاصل نہ کر سکتے۔ یہ آگ اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جہنم میں نہ ڈالے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زمزم کے بارے میں فرمایا، یہ ایک مکمل خوراک ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے۔ بہقی فی شعب الایمان۔ نمبر 10، نبی کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھو لے۔ مسلم شریف۔